इंडोनेशियन ब्रांड है, वहाँ पे मैंने देखा कि वो केक्स बनाते हैं। ऑनलाइन मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, तो मैंने कहा कि भाई पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर रहा, तो ये आइडिया यहाँ पे डेफिनेटली होना चाहिए। बर्थडेज नीड नहीं है एक्चुअली, आप कभी भी दे सकते हो। आपको बस अपने पेट का ट्रीट देनी हो तो आप उनको केक खिला दो हमारा। माय नेम इज़ हिबा अहमद एंड मैं सेकेंड ईयर वेटनरी स्टूडेंट हूँ, एनिमल्स डॉक्टर बन रही हूँ, और मैं पेट बोर्डिंग करती हूँ, पेट केक्स बनाती हूँ और होममेड कैट फूड बनाती हूँ। हमारे 4 टाइप्स के केक होते हैं, डिज़ाइंस 5 हैं अगर कपकेक्स इंक्लूड करें। एक क्लासिक राउंड होता है जो कि सिंपल होता है, और एक पेट फेस केक होता है जिसके अंदर पेट फेस जो है ना कस्टमाइज बनता है, पेट फेस डला हुआ होता है केक के ऊपर। और एक कस्टम कैट केक है, और एक पेट लुक अलाइक केक है जिसमें मैं पूरा डॉग या पूरा कैट बनाती हूँ। और इनकी प्राइसिंग है, जो सबसे राउंड केक है स्मॉलेस्ट वो 1400 का है, जो कस्टम कैट केक है वो 2000 का आई गेस, एंड 2400 का हमारा पेट फेस केक है, और पेट लुक अलाइक है 2800। इसमें सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, चिकन, पोटैटो, जेली फूड होता है, कैट फूड होता है या डॉग फूड होता है। एक केक को बनाने में मुझे तकरीबन 2 आवर्स, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स तो लगने ही लगने हैं। अब उससे ज़्यादा ऊपर नीचे हो तो वो अलग बात है, बिकॉज आपको कुक करना होता है पहले, फिर अलग से आपको मोल्ड करना होता है, फिर उसकी डिटेलिंग करनी होती है। तो ये सब जो डिटेलिंग है, इतनी सारा प्रोसेस है, इसके मैं चार्ज करती हूँ ऑफ कोर्स। तो अगर आप फ्रीज़ करेंगे तो 7 डेज़ तक भी इसको फ्रीज़ करके बाद आप दे सकते हैं, लेकिन स्टोर करना है तो 3 डेज़ तक रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। हमारी बोर्डिंग को 1 ईयर कंप्लीट हुआ था, तो उसकी एनिवर्सरी पर मैंने सारी अपनी बोर्डिंग कैट्स को हमारा पेट केक खिलाया था। हमारी पेट बोर्डिंग बेसिकली इट्स अ प्लेस जहाँ पे अगर आपके पास कैट्स को ख्याल रखने की जगह नहीं है, या फिर आपको कहीं ट्रैवल करना है, तो आप अपना उनको एक अपना घर समझ के आप उनको हमारे पास रखवा सकते हो। यहाँ पे कैट्स खुला घूमती हैं। हमने एक पूरा अपना फ्लोर दिया हुआ है कैट्स के लिए। 3 रूम्स हैं, VIP रूम भी है, अगर आपको कैट अकेले रहना चाहती है, आप अपने कैट्स को अलग रखना चाहते हैं, वहाँ पे भी रख सकते हैं। हम हाइजीन का बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं, और उनके खाने का। ये 2 चीज़ें हैं जिसमें मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देती। बेसिकली मैंने ये एक कैट से स्टार्ट किया था, एंड मैं अपने रूम में कैट्स रखती थी। तो आई फर्स्ट केप्ट देम इन द रूम, उनका ख्याल रखती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे समझ आया कि इनकी डिमांड ज़्यादा है, लोगों को बहुत ज़्यादा नीड है इस चीज़ की, उनको रखवाने की ज़्यादा नीड है, तो इस वजह से मैंने फिर उसको एक्सपैंड किया। फिर मैंने एक कमरा किया, एक कमरे में कैट्स रहती थी, फिर अब माशाल्लाह से हमारा एक पूरा फ्लोर हो गया कैट्स के लिए। अच्छा, इस पूरे बिज़नेस में सबसे ज़्यादा एफ़र्ट्स जो है, सबसे ज़्यादा जो जिसने मेरी मतलब हेल्प करी है, वो मेरी फैमिली है। मेरी मामा यहाँ की मैनेजर हैं समझें, वो सारी चीज़ों को मैनेज करती हैं, कैट्स का भी ख्याल रखती हैं, मैं भी ख्याल रखती हूँ। मैं कोई भी मुझे हेल्प चाहिए होती है, कोई कंस्ट्रक्शन चाहिए होती है, तो मेरे बाबा हेल्प करते हैं। मेरा भाई भी मेरे साथ खाने वगैरह देने में हेल्प करता है। मतलब सारी चीज़ें मेरी बहन भी मैनेज करती है, मेरी सोशल मीडिया, शी मैनेजेस माई फाइनेंसेस। सो अकेले करने का काम नहीं है, इसमें मेरी पूरी फैमिली इंक्लूडेड है।